क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 23 जुलाई 2024 को कौन सा दिन है और 7 मार्च 2016 को कौन सा दिन है। ऐसा कोई भी डेट आया, डेट, महीना और साल, कोई भी दिन, महीना, साल आया, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही ट्रैक में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आपको इस कैसे निकल आएगा। तो चलते हैं। पहले सबसे पहले इसमें क्या जरूरी है? सबसे पहले इसमें माह कोड जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हम माह कोड लिख लेते हैं। तो माह कोड लिखते हैं पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों ये 12 महीने होते हैं। आपको इन 12 महीने के सिंपल से कोड होते हैं 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ये आपके माह कोड होते हैं। माह कोड आपको सबसे पहले ये माह कोड याद करने पड़ेंगे जो बिल्कुल सिंपल है। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ये आपके 12 महीने होते हैं, 12 कोड होते हैं। मैं आपको याद करने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको 3 लेने हैं। 033, 614, 625, 035 मीन्स 033 जनवरी, फरवरी, मार्च, 033, फिर अप्रैल, मई, जून, 614, 6 1 4, फिर ये आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये बीच में आएंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 625 ये 25 का भर होता है और जो लास्ट के आपके 3 बचेंगे वो 0335 मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके शुरू के हैं वो 033 शुरू होते हैं और जो लास्ट के हैं 035 पर खत्म होते हैं। आपको याद करने की ट्रिक ये है कि जनवरी का आपको जैसे याद है 0, जनवरी कोई भी चीज़ शुरू करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं मीन्स 0 से शुरू किया। और फरवरी और मार्च आपको 033 और जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है 035 पे इसको खत्म कर देंगे, 2 जोड़ देंगे लास्ट में तो 35 हो जाएगा 035। तो आपको 6 सीधे सीधे याद हो गए। तो ये जनवरी शुरू करेंगे, जनवरी 33, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 035। आपको ये 6 मैंने याद करा दिए। और फिर बीच में 2 आते हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून 614 614 मीन्स जो अप्रैल, मई, जून, जून में होता है, जून मतलब होता है 6, अप्रैल मतलब होता है 4, तो मीन्स 4 का 6 और 6 का 4 और मई 1, मई मतलब 1, मई बराबर माँ बराबर 1। मई को जैसे माँ कह देते हैं वो माँ 1 होती है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर को याद रख सकते हैं कि ये 6 अपने हो गए। 6 के बाद ये 7 8 9 3 को मिला के 25 का बार हो गया जो। तो आपको याद रखना है कि जो शुरू में 0 से स्टार्ट करेंगे 33 पे 033 और अंत में है आपका 035 और जो अप्रैल, मई का अपोजिट करनी है 6 4 करके और मई का 1 बचा, जो बीच में उसका 1 बचा। और जो जुलाई है आपको सिर्फ एक वर्ग याद करके रखना है, जो 25 का वर्ग होता है वो 6 से 25 होता है। तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर के ये तीनों मान निकल आएंगे। तो मैंने एक शॉर्ट टाइम में आपको बताया है कि किसी भी माह की कोड कैसे याद करें और ये कोड याद करना क्यों जरूरी है इसका आपको आगे पता चलेगा। जो माह कोड हो गए, इसके बाद आपको दिन के कोड, दिन कोड संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये आपके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये 0 शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6
संडे का 0, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। संडे है मीन्स एंजॉय का दिन है तो 0 हो जाएगा, मंडे को 1 हो गया, ट्यूसडे को 2 हो गया, वेडनेसडे को 3 हो गया, थर्सडे को 4 हो गया। मीन्स एक ना एक दिन डाट डाट सीधी सीधी बढ़ाते जाने हैं। इसके बाद आते हैं अपन लोग शताब्दी कोड पर। तो शताब्दी कोड होता है शताब्दी कोड जिसमें 400 का भाग चला है आपने, वो शताब्दी होता है। मीन्स जिसमें 100 का भाग चला जाए वो शताब्दी होता है। वैसे आपको कोड याद करना है सीधे सीधे 1600, 1700, 1800, 1900, फिर आपका ये 2000 आ जाएगा, और फिर 2000 के बाद हो जाए 2100, 2200, 2300 और ये 2400। आप कहेंगे इतने सारे कोड याद करने हैं, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल नहीं, आपको इतने सारे याद नहीं करने हैं, आपको सिंपल से याद करने हैं। 1600 का 6, 1600 में 6 आता है आपको 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। मीन्स जो आपका जो 1600 है उसका कोड 6 हो गया। 1600 का मीन्स 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि आपको 0, 2, 4, 6 मीन्स ऐसे याद करके दो के गैप में है, तो इसके बाद ये रिपीट होने लगेंगे, ये अपने आप में रिपीट होने लगेंगे। जैसे खत्म हो गई सीरीज, 0 आ गया, 0 बाद फिर 6 आएगा, 6, 4, 2, 0, ऐसे आपकी सीरीज हमेशा चलती रहेगी। आपको 4 साल बाद 0, 2, 4, 6 फिर 0, 2, 4, 6, तो आपको क्वेश्चन आपको अधिकतर यही पूछ जाएंगे 1900 का क्वेश्चन या 2000 का, क्योंकि अभी शताब्दी जो 2000 चल रही है या तो इसी से क्वेश्चन आएगा। जैसे 2000 के क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन 2019 मतलब 1947 के पूछे गए हैं, तो आपको इन कोडों को ज़्यादा याद नहीं करना है। आपको ये 2 कोड याद रखने हैं कि 1900 0, क्योंकि 1900 पहले आएगा तो उसका 0 और 2000 का 6, और आपको ये लेंस याद कर लेने हैं 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2, 1900 और 2300 का 0, और 2400 आ जाएगा तो 2400 का फिर से 6 कोड 6 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ऐसे कोड याद करके रख लेने हैं। और जो मैंने बताया कि आपको ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या है, ज़्यादा इंपोर्टेंट ये 2 कोड है जी आपको, क्योंकि 1900 या 2000 का ये क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान में चल रहा होता है, जो एग्जामिनर होता है हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है जो वर्तमान में चल रहे होते हैं। तो इनको मैं अब साइड में लिख देता हूँ सब कुछ, और चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ कि कैसे सवाल आएगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ, जनवरी को एक डोनेट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5 जे मार्क कोड हो गए। देन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने कोड हो गए। और बचा अपना शताब्दी कोड 2000 का 6, 2 जरूर पड़ेंगे, 1900 का 0 और 2000 का 6, क्योंकि आपको ये 2 ही कोड ज़्यादा जरूरत पड़ेंगे, तो आपको 2 कोड याद रखने हैं। इसके बाद इसका ट्रिक होती है, जो इसको सूत्र कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है। मीन्स जैसे क्वेश्चन दिया है अपना, इसे सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपन को दिन मीन्स दिनांक कि कौन सी तारीख दी गई है। सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर जी अपना माह कोड, बीच में क्योंकि आपकी संधि दी गई होगी तो इसमें लिखेंगे माह कोड मतलब जनवरी फरवरी जो महीना होगा आपका क्वेश्चन पूछा है वो कोड। फिर उसके बाद जब आपका शताब्दी कोड, क्योंकि पहले 1950 है, 1950 एक शताब्दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे शताब्दी कोड, जी आपका शताब्दी कोड हो गया। जैसे 5 चीज होती हैं, आपको ऐसे 5 चीज याद रखना है कि जो पहली बात तो आपको ये 3 चीज दी होंगी कि कौन सा किस तारीख का दिन निकालना है और कौन से महीने का निकालना है और कौन से साल का निकालना है। इसके बाद जो आपका ये 1950 है
इसमें देखेंगे कि आपने कितने लीप ईयर है। लीप ईयर देखने के लिए जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं उनमें 4 का भाग दे के देखते हैं। तो अपने 4 का भाग, तो जो आपकी शताब्दी है, शताब्दी के अंतिम 2 अंकों को 2 अंकों का भागफल मीन्स आपका जब 4 से भाग देंगे आप 50 में, तो 4 आएगा 4 और बचा 10, 4 दूनी 8 मीन्स 12 को 48 मीन्स आपका ये जो भागफल आएगा 4 से भाग देंगे आपका भागफल आएगा 4, भागफल आएगा मीन्स 12 आएगा। आपको शेषफल से कुछ नहीं लेने देना है, आपको शेषफल जो रख देना है, ये आपका भागफल हो जाएगा। और जो आपका शताब्दी है, जो अंतिम दिन है, वो आपको जौं की तरह रख देने हैं। जैसे इसमें 50 है, 1950 है, इसका 50 का जौं की तरह रख देंगे। तो मीन्स शताब्दी कोड का, शताब्दी कोड के अंतिम 2 अंक। बस आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है जो मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ एक जेवाइलर और एक जेवाइलर, और जी आपको दोनों डिजिट। और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसमें आपको दिनांक, माह कोड, शताब्दी कोड। जो आपको दिनांक तो दी ही होगी, और माह कोड जी लिखे हैं आपके पूरे, और शताब्दी कोड जे है। और जो शताब्दी के अंतिम दिनों को भागफल 4 से भाग देने पर। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जैसे 26 जनवरी 1950 है, तो 26 जनवरी क्वेश्चन है पहला आपका, 26 जनवरी 1950। तो आपको सबसे पहले दिनांक लिख देनी है। दिनांक कितनी है? दिनांक अगर 26 जनवरी है, 26 लिख देंगे। जनवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का कोड आपका ये लिखा है 0, तो जनवरी कोड लिख देंगे 0। इसके बाद शताब्दी कोड क्या है आपकी? 1950 है। 1950 अर्थात आपकी 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी का कोड होता है 0। तो आप इसका भी 0 लिख देंगे। आपको जो देना है 0 क्या आ रहा है, कुछ भी आए, आपको सिर्फ इसी की एक लाइन के अकॉर्डिंग चलना है बस। शताब्दी कोड हो गया। इसके बाद जो शताब्दी के 2 अंक है, 2 अंक को 4 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 50 लिखेंगे और इसको 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8 मीन्स जो आपके शताब्दी में है 1900 में 4 से भाग देने पर आपका 12 भागफल आया है। तो यहाँ आप लिख देंगे 12 प्लस, और जो आपके अंक है, लास्ट डिजिट है, जिसमें 4 का भाग देना है, वो संख्या जाओगे तो रख देते हैं। जी आपकी 50 हो गई। अब इसको पूरे को ऐड कर देंगे, 26 और 12 और 50, तो 0 2 6 6 2 8 5 6 6 2 8 88 हो गया आपका। अब जब आपकी 88 आएगा, क्योंकि अपने दिन होते हैं टोटल 7, टोटल दिन होते हैं 7, तो इसमें 7 का भाग दे देंगे। क्योंकि आप ऐसे गिनेंगे 88 0 कहाँ तक आएगा, 7 7 करके जनवरी, क्योंकि दिन ही तो 7 होते हैं, 7 7 करके रिपीट होते हैं दिन, 7 से भाग देंगे तो 7 भागे 88 करेंगे। 7 एकम 7 18, 7 दूनी 14, अपना शेष बचा 4। जो आपका शेषफल बचेगा वो आपका आंसर होगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर 1 2 3 4 संडे मंडे 0 से स्टार्ट करेंगे, तो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो इसका आंसर आपको गुरुवार आएगा। कैसे? क्योंकि मैंने बताया आपको 4 है जी, आपका 4 को 5वां दिन, ऐसे तो जो 4 है आपका 4 गुरुवार है, क्योंकि 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे और 4 को थर्सडे, तो आपका ये आंसर गुरुवार आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें आप किसी की डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप जैसे मार्कशीट में लिखी होगी, आधार कार्ड में लिखी होगी, आपको याद होगी, तो आपको डेट ऑफ बर्थ याद होगी, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का दिन चेक करना है कि हमारा जन्म किस दिन हुआ था। तो आप सीधे आपको डेट याद होगी, कुछ भी मान लो, जैसे मेरी है 6 जून 2004, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 2004। मैं तुरंत निकालूंगा, और मैं किसी से भी कह सकता हूँ कि
तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं आपको दिन बता दूंगा कि आपका जन्म किस दिन हुआ था। तो 6 रख देंगे, कुछ नहीं करना है। जून पे जाएंगे, तुरंत याद हो तो ठीक है, नहीं तो आपको जल्दी से गिनती लिख लेनी है कि आपको भूल नहीं है। जून है, छठे महीना में 0 3 3 6 1 4, 6 का 4 आ गया, क्योंकि 4 का 6 और 6 का 4। और इसके बाद शताब्दी कोड हो गया, शताब्दी कोड अपना 2000 है, 2000 का आ जाएगा 6, जिस शताब्दी कोड हो गया। अब इसमें लास्ट में 0 4 है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी है। 0 4 है, 4 का भाग देंगे, सिर्फ एक बार में चला जाएगा, और पूरा पूरा चले जाए तो अच्छी बात है, ना जाए तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक भागफल से मतलब है। तो इसका भागफल आया 1। और इसके बाद जो डिजिट बचा अपना 0 4 बचे, इसको आप सीधे सीधे लिख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, 6 4 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 4 21, मीन्स इसका योग आया 21। 21 दिन 7 होते हैं, 7 का भाग दे देंगे और आपका ये 0 आ गया। भाग देने से शेषफल आया, क्योंकि अपन को यहाँ पर रहता है भागफल से मतलब, और जो आंसर आता है उससे शेषफल से मतलब रहता है। आप इसी क्वेश्चन के अंत में नीचे लगा दीजिए, सूत्र के नीचे डायरेक्ट 7, क्योंकि 7 से ही भाग देना पड़ेगा। कोई भी जोड़ने पर जो भी आएगा उसको 7 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको शेषफल से मतलब है और यहाँ पर भागफल से। इसलिए आपको सिर्फ इतनी सी बातें याद रखनी है कि जब आप जोड़ने के लिए करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर शेषफल से मतलब भागफल से मतलब होना चाहिए, और जो आंसर आएगा 7 से भाग देंगे उसमें शेषफल से। इसमें शेषफल 0 आया, भागफल कुछ भी आया उससे मतलब नहीं है, तो आपका शेषफल 0 आया, तो अर्थात संडे। मेरा जो बर्थडे है, मेरे संडे को जो 6 जून 2004 है, मेरा बर्थडे रविवार को था, मतलब मेरा जन्म रविवार को हुआ था। और इसमें आपको एक छोटी सी चेंज मैं करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक और ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अब आप किसी भी व्यक्ति का या दोस्त का या किसी भी परिवार या किसी व्यक्ति का जन्म से उसका दिन निकाल सकते हैं। आप किसी से भी कह सकते हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं आपको दिन निकाल के बताऊंगा। जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया होमवर्क के लिए, मैंने सिर्फ एक दिन बढ़ाया है, 27 जनवरी 1950 कौन सा दिन था। तो आपको यदि आपको वीडियो समझ में आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करें, और आप किसी भी जैसे भी आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको इस जगह पर जो दिक्कत आती है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उस वीडियो का उस आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। नहीं तो आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत आती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि जब आप लोग डाउट बताएंगे उसके बाद ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसलिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस माई गोल से। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे ही ट्रिक की वीडियो और शानदार वीडियो देखने के लिए जुड़ रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।